भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। वो ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, वो नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, वो नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, वो हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, वो ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। वो श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल बहुपंथी खोल, सद्मार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, वो श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। आरती का स्वागत करें। पुष्पांजलिं गृहीत्वा ओम जज्नेन जज्नमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहना कं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। क्षमहु नाथ अपराध मम हे जग के आधार। पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणाम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं। विद्यार्थिहं प्रणतपाल्लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदोस्त्यज सुरेप्सितराज्य लक्ष्मी धर्मेष्ठार्य वचसा यदगादरण्यं। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यां द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अचिन्त्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार
मूर्तये ब्रह्मणे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटाश्च पात्राश्च पुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्त्वामृतमेत देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारि पादार्पित चेत वृद्धि। दद्यादिकामो हवसाद भोज, गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखां शयनानि लये निजेपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति भक्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णाश मनोहराणि। समस्त भक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव गेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरे प्रिया त्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णये त्वं मधुराक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्ता, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ
विष्णु जिह्वे पिबस्वामृत में देव गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की छाई परे, श्याम हरित धृति हो। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुकुदास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री चरणन को वास। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कान्हा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे। श्री राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, वो गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, हो बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, वो बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, वो गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, दूध की धार से आवाज आई राधे राधे, दूध की धार से आवाज आई रे राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, कान्हा को नाम अनमोल बोलो राधे 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 जय श्री राधे राधे, श्याम मिला दे, 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 राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़ित बिंब पीतांबरधारी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर नंद नंदन बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, पुराणों का सिरमौर तिलक, परमहंसों का धन, संतों का रमण करने का स्थान, श्रीमद् भागवत महापुराण का इस ज्ञान यज्ञ का द्वितीय सत्र, द्वितीय दिवस में आप सभी का, सभी भक्तजनों का अभिवादन और साधुवाद करता हूं। कल की कथा में आपने श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य, महत्व, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, किसने, क्यों, कब, कैसे इसकी रचना की, इसके महत्व को किस प्रकार से प्रतिपादित किया, धुंधुकारी की कथा। सज्जनों, जो भी कथा हैं उन सब का आशय हमको लेकर के है, संसार को लेकर के है, जगत को लेकर के है। जितनी भी कथाएं हैं वो हमें शिक्षा प्रदान करती हैं। आध्यात्मिक सुख तो मिलता ही है, लेकिन उनसे अपने जीवन में उनको उतारना चाहिए, उनसे अपने जीवन में सीखना चाहिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। धुंधुकारी जैसा प्रेत भागवत की कथा के प्रताप से
श्रवण के प्रताप से मुक्ति को प्राप्त हुआ। मुक्ति प्राप्त की, कथा के नियम बताए, किस प्रकार से कथा श्रवण करनी चाहिए। सम्मुख बैठ करके एक व्रत लेकर के, एक संकल्प लेकर के कि मैं 7 दिन की कथा सुनूंगा, किसी से द्रोह ईर्ष्या नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, भोजन का बताया, जैसे स्वास्थ्य ठीक रहे, शरीर ठीक रहे, उस प्रकार से भोजन करना चाहिए, लेकिन हिंसा नहीं हो, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, 7 दिन तक केवल और केवल प्रभु का स्मरण करें, कथा का श्रवण करें और आनंद लें श्रीमद् भागवत महापुराण का। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रथम श्लोक मंत्र में सत्य की स्तुति की गई है। सज्जनों, किसी भी ग्रंथ की स्तुति, प्रारंभ स्तुति किसी भी देव या देवता से शक्ति से होती है, लेकिन भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा पुराण है जिसमें केवल और केवल सत्य की गई है कि जन्माद्यश्च यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। किसका ध्यान करते हैं, किसको नमन करते हैं, किसको प्रणाम करते हैं? सत्य। उस सत्य को प्रणाम करते हैं जो आदि मध्य अंत, त्रिकाला बाधित जो सत्य है, जो पहले भी सत्य था, मध्य भी सत्य है, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। काल का प्रभाव जिस पर नहीं हो वो ही सत्य है। काल जिसको बाधित कर दे वो सत्य नहीं है। असत्य का नाश है, सत्य का कभी नाश नहीं होता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। जो स्वराट है, जिससे समस्त चराचर जगत, समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं, जो प्रकाशों का प्रकाश है, स्वराट है, तेजोमय है, तेने ब्रह्महृदाय आदि कवे, उसको संपूर्ण कोई नहीं जान सकता। बड़े बड़े ब्रह्मादि सूरी तपस्वी ऋषि मुनि नेति नेति कह वेद, संपूर्ण रूप से जो कोई नहीं जान पाया, जिसको वो स्वयं ही जानता है, ऐसा ब्रह्म, ऐसा सत्य, उसको जितना वो चाहता है उतना ही जान पाता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिस प्रकार से अपने यहाँ राजस्थान में मिट्टी होती है, धूप के दिनों में चमकती है, ऐसा लगता है जल की उसमें भ्रांति होती है, ऐसा लगता है जैसे जल है, वहां जाकर के देखेंगे तो कुछ नहीं है। कई बार हम मार्ग पर चलते हैं, मार्ग पे ही दूर जल भरा दिखाई देता है। जहां स्थल में जल की और जल में स्थल की प्रतीति होती है, अर्थात उसकी माया से यह प्रपंच भी सत्य जैसा प्रतीत होता है, सत्य जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है ये सब घटनाएं सत्य है, ये शरीर भी सत्य है, ये संसार भी सत्य है। असत्य होते हुए भी जिसमें सत्य की भ्रांति हो, उसकी माया के द्वारा उसकी माया क्या है? जैसे मृग मरीचिका,
हिरण गर्मी से तड़पते हुए, प्यास से तड़पते हुए गर्मी के दिनों में मृगमरीचिका को देखते हुए भटकता रहता है, दौड़ता रहता है, भटकता रहता है, पानी के लिए भटकता रहता है। वो दूर जाता है, वो दूर उसको जल दिखता है, फिर वो भ्रांतिवश वहां भटकता है, वहां जाता है, वहां भी रेत होता है, फिर दूसरी जगह जब चमकती हुई रेत दिखती है शायद वहां पानी है। भटकता रहता है और प्राणांत कर लेता है, हाथ उसके कुछ भी नहीं आता है। मतलब क्या? ये जीव, ये मनुष्य इस माया में इस प्रकार से खो जाता है कि उसको भान ही नहीं होता है कि जल है कि स्थल है, स्थल है कि जल है, ये मिट्टी है कि यहां पानी है। और वो भटकता रहता है, 24 घंटे भटकता रहता है। ये तो नींद बना दी भगवान ने, इसलिए थोड़ा बहुत सो लेता है, मजबूरी है उसकी। नहीं तो नींद नहीं बनाए, रात्रि नहीं बनाए तो शायद है कि वो अर्ध आयु में ही पूरा हो जाए, क्योंकि शरीर की तो कैपेसिटी होती है, लिमिट होती है। मतलब इसका बस चले, इस मन का बस चले तो इसको 24 घंटे बिजी रख सकता है। फिर भी स्वप्न तो आते ही रहते हैं, कैसे बिजनेस बढ़ाएंगे, आज फ्लाइट वहां उड़ रहे हैं, वहां उड़ रहे हैं, वहां बिजनेस लगा दिया, वहां फैक्ट्री, वहां दुकान, वहां मकान। मन तो फिर भी शांत नहीं रहता है, कोई घंटे 2 घंटे ही शांत रहता है। तो जिसकी माया से यह प्रपंच भी सत्यवत प्रतीत होता है। यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। उस सत्य को नमस्कार, उस सत्य का अभिवादन, उस सत्य को प्रणाम जो चराचर सत्य है, त्रिकाला बाधित सत्य है, आदि मध्य अंत, सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम तस्ते। उस वास्तविक सत्य को हम प्रणाम करते हैं। सत्य क्या है? ये जो दिखता है वो सत्य है क्या? ये शरीर सत्य है क्या? ये जीवन सत्य है? बोले नहीं। जिसकी आयु हो वो सत्य नहीं हो सकता। जिसका नाश होना सुनिश्चित हो वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो सत्य रहते हैं। ईश्वर सत्यम जगन्मिथ्या, ईश्वर ही सत्य है। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। स्वयं भगवान कृष्ण सत्य हैं, वो परमात्मा ही केवल सत्य है। क्योंकि ब्रह्मादि जो सृष्टि करता है उनकी भी आयु होती है। तुलसी बाबा कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म के अलावा कोई सत्य नहीं है। आगम तंत्र और निगम दोनों ही कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। समस्त वेद पुराण शास्त्र ये कहते हैं कि सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है। असत्यात् परो धर्मो नहीं असत्य सम पातक पुण्य। असत्य के समान कोई पाप नहीं है और सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कोजे दुष्यंत जी, कोजे कोजे कोजे। जब जय बोले, भगवान का नाम संकीर्तन हो ना, तब आप ताली बजा करके बोला करो। आप मन से तो बोलते हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन आप मॉरिशस से पधारे हो इसी के लिए, ठीक है ना? बोला करो, आनंद लिया करो, गाया करो। जब संकीर्तन हो, जयकार लगे तो बोले कोजे, कोजे।
बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोले सत्य को जाने कैसे? मैं एक सीधा सा उपाय बताता हूं आपको। सत्य क्या है? आपके जब ये समझ में नहीं आए कि ये सत्य है कि असत्य है, ये सही है या गलत है, एक बहुत जोरदार पेटेंट बताता हूं आपको, जो स्वानुभूत है। आपके कभी भी कोई भी उलझन हो सत्य असत्य की या सांसारिक कार्यों की, ये मन बुद्धि सब गलत हो सकता है। मन भी गलत हो सकता है, बुद्धि भी गलत हो सकती है, लेकिन जो आपकी आत्मा है ना, जो ये बोलता है, वो कभी असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। यानी उस सत्य का स्वरूप है यह आत्मा। आत्मा कभी भी गलत नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता, असत्य नहीं हो सकता। आप आंखें बंद करें, भगवान का ध्यान करें, उसका चिंतन करें और फिर अपने आप से पूछें कि ये गलत है या सही है। चोर जब चोरी करने जाता है, उसको पता रहता है कि मैं गलत कर रहा हूं। आप कोई भी गलत काम करेंगे तो आपको ये पता रहेगा, क्यों? अंदर से वो आत्मा बोलती रहती है ये गलत है, ये गलत है। लेकिन उस आत्मा के ऊपर ये संसार हावी हो जाता है। संसार क्या? ये शरीर। शरीर क्या? ये इंद्रिया। इंद्रिया क्या? मन बुद्धि। क्योंकि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं ना, इनसे ही सारे पाप होते हैं। काम क्रोध मोह लोभ सब इन्हीं के वशीभूत। और इन इंद्रियों का जो स्वामी है ना, राजा, वो है मन। तो मन जैसे इस शरीर को चलाता है ना, वैसा चलता है। अगर आपने आत्मा की आवाज सुन ली तो आप कभी गलत नहीं कर सकते। और अगर आपने मन को बिठा लिया, मन में बैठ गए, मन की आवाज सुन ली, फिर ये निश्चित मानो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवर्त्यते त्रिकृतिः शुश्रूषभिः तत्क्षणा। धर्मे प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां। बोले जी धर्म क्या है? सत्य क्या है? बोले हरि कथा, हरि का नाम, ईश्वर, यही सत्य है। और जो निर्मत्सर है, काम क्रोध मोह लोभ से परे हैं, निष्कपट हैं, निश्चल हैं, निश्चल हैं, जो ईर्ष्या द्वेष से परे हैं, ऐसे निर्मत्सर जो संत हैं, उनका धन है, उनका रमण करने का स्थान है। और शिवदम, शिवदम कल्याणम ददाति इति शिवदम। जो कल्याण को देता है, शिवम कल्याणम, जो कल्याण को देता है वो ही शिवदम है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर। ऐसा है श्रीमद् भागवत। कैसा है? धर्म है, सत्य है, क्योंकि उसकी कथा है, साक्षात कृष्ण है। लेकिन अगर आपने संकल्प मात्र भी कर लिया, बुद्धि से नहीं, मन से नहीं, आत्मा से, निश्चल होकर के, निष्कपट होकर के, स्वार्थवश नहीं, विनिमय करके नहीं, हे प्रभु मेरा ये हो जाए मैं ये करा दूंगा, मेरा ये हो जाए मैं ये करा दूंगा। जैसे हमारे
चित्तौड़ में है वो सांवरिया सेठ। एक भ्रांति है, हो सकता है किसी के सत्य की भी प्रतीति हो गई हो, कि वहां कह के आते हैं, वहां बोल के आते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा या इतना चढ़ा दूंगा तो ये कर दे। तो क्या होता है कि वो तो विश्वास होता है, तो वैसा हो जाता है, क्योंकि उनकी प्रतीति इसी में है। मतलब वो उसको सांवरिया जी को इसी तरह से देखते हैं कि एक बढ़िया है, समझ रहे ना, एक दुकान है, 10 रुपए लो भैया, बिस्किट का डिब्बा दे दो, मेरी नौकरी लग जाए, 3 महीने की तेरे तनख्वाह चढ़ा दो। और उनकी लग भी जाती है। तो बोले कैसे लग जाती है, विनिमय तो होता ही नहीं है भगवान का। बोले उनके भाव होते हैं। कोई गोविंद देव जी के जाता है, ये सोच के जाता है चलो भला हो जाएगा, सभी जाते हैं, हम भी चले जाते हैं, क्या हो गया। कोई दबाव से जाता है, पत्नी डांटती है, पड़ोसी जाता है, देखो इसके सब कुछ ठीक हो गया, आप भी जाना चालू करो, वो इसलिए जाता है बेचारा। कोई वास्तव में साक्षात भगवान मान के जाता है, आराध्य मान के जाता है, इष्ट मान के जाता है। भाव की बात है। दरअसल क्या है कि भगवान भाव से फल देते हैं। आप उसको ही नहीं, किसी मनुष्य को भी आप भाव से अगर भगवान मानेंगे तो आपको भगवान सदृश ही फल देगा, चाहे वो खुद कितना भी बुरा हो। पर ईश्वर भाव को देखता है। ईश्वर ये सोचता है कि ये तो बुरा है लेकिन इसके भाव तो पवित्र हैं, और उनके काम हो जाते हैं। आपने संकल्प मात्र किया निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से। आपने ये सोचा कि हमको कल कथा सुननी है, वर्ग बुद्धि लगाए सोचा आपने, भाव से सोचा कि हमें कृष्ण कथा सुननी है, अमर कथा सुननी है, राम कथा सुननी है, भगवत नाम संकीर्तन में चलना है, जप करना है, पूजा करनी है, उसका ध्यान करना है। आपने कोई भी सदकार्य सोचा, समझ लीजिए तत्क्षणात उसी समय आपके पाप नष्ट हो गए। सद्यो हृदय वृद्यते शुशुषण भी तत्क्षणात उसी क्षण आपके पाप नष्ट हो गए। बोले जी ऐसा तो हम सोच लेंगे, अगर ऐसी बात है तो पहले पाप कर ले फिर सोच लेंगे, जब पाप ही नष्ट हो जाने तो कर ले फिर। लेकिन पहले ही कह दिया कि निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सरों के लिए है ऐसा। प्रायश्चित गलती के लिए होता है, दोबारा गलती के लिए नहीं होता है कि आप दोबारा ऐसा करेंगे, उसके लिए नहीं होता है। प्रायश्चित होता है कि आपने संकल्प ले लिया कि मेरे से भूल हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसके निमित्त मैं ये प्रायश्चित करता हूं, तब तो वो प्रायश्चित है। अगर आपने सर्टिफिकेट लेने के लिए अगर वो प्रायश्चित कर रहे हो, फिर वो प्रायश्चित करना भी बेकार है। इसलिए कहा निर्मत्सराणाम सताम। वहां बुद्धि नहीं लगाए, भेद बुद्धि नहीं लगाए, वहां सांसारिक बुद्धि नहीं लगाए, वहां केवल भाव लगाए। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो केवल और केवल भाव में रहता है। भावो ही विद्यते देवा, देवो भूत्वा देवम यजे। देवता होकर के देवता की पूजा करेंगे तो देवता जैसा ही फल मिलेगा, नहीं तो सांसारिक होकर के सांसारिक तरह से पूजा करेंगे तो सांसारिक जैसा फल मिलेगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। भागवत जी का आरंभ कहां से हुआ? बोले सत्य से। बोले कैसा है कि निगम कल्पतरो गलितं फलम्, निगम कल्पतरो गलितं फलम्, शुकमुखादमृता द्रव संयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शुक मुखादम अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कैसा है भागवत?
निगम रूपी, निगम और आगम। निगम कहते हैं वेद को, कि जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष जो वेद रूपी है, निगम कल्प तरुर गलितम फलम, उसका गलित यानी रस से पूरित एकदम पका हुआ फल जो है वो भागवत शास्त्र, भागवत महापुराण है। और वो कैसा है? रस से भरा हुआ है और शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी से, सुखदेव जी के मुंह से विनिर्गित है। शुक जानते हैं ना दुष्यंत जी? पर सुखदेव जी का स्वरूप कैसा है? तोते जैसा। अंडरस्टैंड? बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तोता है ना, वो जिस फल के, विशेषकर तोते को आम पसंद है। क्या पसंद है? मैंगो। तो जो तोता है वो आम के अगर चोंच लगा दे, मुख लगा दे, तो कितना ही कच्चा आम हो वो मीठा हो जाता है। या तोता इतना समझदार है कि वो ऐसे ही फल के मुख लगाता है जो मीठा हो, वो खाता ही वो है जो मीठा हो, कैसे भी हो, लेकिन वो अमृत द्रव संयुतम, अमृत तुल्य रस से परिपूरित है। और पिबत भागवतम रसमालयम, इस अमृत की चलती फिरती प्याऊ है ये। पिबत भागवतम, संत कहते हैं कि यहां वेदव्यास जी ये भी कह सकते थे कि सुनुत भागवतम। भाई भागवत कथा तो सुनी जाती है ना, पी थोड़ी जाती है, पीते थोड़ी है, लेकिन यहां सुनने के लिए नहीं कहा, यहां कहा पियो। पीने का तात्पर्य क्या? अंतर हृदय में उसको विराजमान करना, हृदयंगम करना। सुनते तो वो भी हैं जो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, लेकिन जिसको पीते हैं हृदयंगम होता है, वो रम जाता है। मतलब अपने आचरण में लाओ। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरित नर नगनेरे। आप कहते रहो ये ऐसा मत किया करो, वैसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो, वैसा मत किया करो, आप खुद ही कचरा फैलाते हो। दूसरा कोई कचरा फैलाए तो बहुत बुरे लोग हैं, देखो कितनी गंदगी करते हैं, और खुद खाया और रैपर को फेंक देते हैं। अर्थात खुद हृदयंगम करो उसको, केवल सुनकर के निकालने का नहीं, कह करके निकालने का नहीं। सुनो तो भागवतम नहीं कहा, पिबत भागवतम रसमालयम, इस अमृत तुल्य रस की चलती फिरती प्याऊ है। और मोह रहो रसिका भू भाव का, ऐसा फल जिसमें न तो गुठली है न छिलका है, केवल रसी रस है, ऐसा फल। कुछ भी फेंकने का नहीं है, कुछ भी छोड़ने का नहीं है। और बोले कितनी बार पीना चाहिए? वैसे तो क्या है कि एक बार ही अगर ढंग से पी ले, जीवन में उतार लें, तो फिर तो घर बैठे ही आ जाता है। लेकिन रस जो होता है ना, वो जितनी बार चखोगे अलग अलग आनंद आएगा। ये जो रस है, अमृत तुल्य जो रस है, मुहु रहो रसिका भूय भाव का, जो रसिक है ना, उसको मुहुर्मुहु बारंबार पान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जब जब पीते हैं, बार बार जैसे जैसे पीते हैं, उनको वैसे वैसे ही आनंद आता जाता है। नए नवीन नवीन आनंद की, परमानंद की अनुभूति उसको होती रहती है। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। और हरि अनंत, हरि कथा अनंता,
कहे हैं सुनई सब विधि सब संता, बहु विधि सब संता। जो राम जी का चरित्र है, कृष्ण चरित्र है, जो उसकी कथा है, अलौकिक कथा है, उसका आप जितनी बार पान करोगे उतना ही आनंद आएगा, उतनी बार नवीन आनंद का अनुभव होगा। और कोई ये कह दिया कि मैंने तो सुन ली, राम कथा भी सुन ली, कृष्ण कथा भी सुन ली, सारे तो पुराण सुन लिए, सब वेद शास्त्र सब पढ़ लिए, देख लिए, सुन लिया, अब तो मैं निपुण हो गया। इसका मतलब उसने पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन आनंद नहीं लिया, उसको पिया नहीं, उसको जिया नहीं, अघा गया, मतलब उसके महत्व को समझा नहीं, उसके वास्तविक तत्व को पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो जितने मुखारविंद से निकलेगी, जितने मन से निकलेगी, उतनी ही नवीन होगी, जितने भाव से सुनी जाएगी उतना ही आनंद आएगा। कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युता। शौनकादि 28 सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं, हे सूत जी महाराज, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आप तो बहुत विद्वान हैं, समस्त पुराणों के ज्ञाता हैं, इतिहास के जानकार हैं। हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। क्या? पहला प्रश्न हमारा यह है कि मानव के लिए सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? उसको क्या करना चाहिए? मानव के लिए धर्म क्या है? दूसरा, सब में श्रेष्ठ देव कौन है? तीसरा प्रश्न महाराज हमारा यह है कि वेद पुराणों में सब में भगवान को निर्विकार कहा है। अजन्मा कहा है, तो जन्मा का जो जन्मता है वो अजन्मा कैसे हो सकता है? क्यों वो जन्म लेता है? अजन्मा का जन्म कैसा? वो कभी राम बन जाता है, कभी कृष्ण बन जाता है, कभी दशरथ का बेटा बनता है और कभी यदुवंशी बन जाता है। अजन्मा का जन्म क्यों? चौथा प्रश्न हमारा यह है, अलग अलग तरह से अलग अलग पुराणों में बहुत सारे अवतार कहे हैं, वास्तविक भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न हमारा यह है कि समस्त वेद शास्त्रों का सार तत्व क्या है? और जो छठवां प्रश्न है वो हमारा ये है कि जब भगवान यहां लीला करके धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम जाते हैं, अपने धाम को जाते हैं, तब धर्म की क्या स्थिति होती है? धर्म का शरण क्या रहता है? आश्रय क्या रहता है? सूत जी बड़े गदगद हुए। सूत जी महाराज कहते हैं, संतों, मैं आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय मैं शुकदेव जी को प्रणाम करना चाहता हूं। उनका चरित्र बड़ा दुर्लभ है। शुकदेव जी का अवतार यहां कैसे हुआ? किस प्रकार से वो आए? गोलोक धाम में राधा रानी के यहां एक तोता है, सारे दिन हरिस्मरण करता रहता है, लेकिन कलयुग का प्रारंभ हो गया, व्याधियां बढ़ गई, मानव जाति दुखी रहने लग गई, धर्म का लोप होने लग गया। राधे जी ने सोचा क्यों न भागवत धर्म का प्रचार किया जाए, लोक हित में, जनहित में, जिससे लोगों का कल्याण हो, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हो, कृष्ण कथा का
प्रचार हो, प्रसार हो, लोग सुखी रहें, सानंद से जीवन जिए। उत्सुक पक्षी से राधा रानी कहती हैं कि बेटा तुम जाओ, पृथ्वी पर जाओ और वहां भागवत धर्म का प्रसार करो। सुखदेव जी मना कर देते हैं, माता पृथ्वी पर जो विष्णु की माया है जाते ही घेर लेती है, फिर न तो भजन होता है न आत्मचिंतन होता है, फिर तो केवल शरीर का चिंतन होता है, संसार का चिंतन होता है। राधा रानी ने कहा कि तुम्हें माया कभी नहीं घेरेगी। कैलाश पर्वत पर एक पक्षी का जोड़ा रहता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। कहां रहता है पक्षी का जोड़ा? कैलाश पर्वत, हिमालय पर। उनके गर्भ में सुखदेव जी आ जाते हैं। वहां रहते हैं बाबा भोलेनाथ पार्वती जी के साथ। बर्फ वहां हमेशा रहती है, अत्यधिक बर्फ। जब हिमपात होता है पक्षी वहां से दोनों चले गए, उस अंडे को छोड़ गए। अंडा पड़ा है, अब वो पके। अंडा क्या है? हीट से पकता है। देखिए बहुत समझने की बात है। सबसे बड़ा तप क्या है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? जप यज्ञ है। कितना बड़ा साइंटिफिक रीजन है। अंडा बाहर कैसे आता है? हीट से। अंडे से जब चूजा निकलता है तो हीट से निकलता है। पक्षी अंडा बाहर आ भी जाता है पेट से तो पक्षी जो है उसको पंखों में दबा के रखते हैं। अब हिमालय पर बाबा रहते हैं और बर्फ रहती है, वहां हीट आए कहां से? और वो पक्षी बाहर कैसे? क्योंकि प्रकृति है ना। जब संसार में आ गए तो प्रकृति के अनुसार चलना पड़ता है। यहाँ के सिस्टम फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे राम जी आए चाहे कृष्ण जी आए। जब साधारणी ही असाधारणी ऐसे आते हैं तो जब साधारण जीव होगा वो तो सारे सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब नारद जी को चिंता लगी, क्योंकि संत का जो हृदय होता है, संत का जो कार्य होता है वो लोक हित में होता है। जो अधम होता है वो केवल स्व शरीर के लिए सोचता है। जो निम्न कोटि का जीव होता है, मानव होता है, वो केवल शरीर के लिए सोचता है कि मैं ठीक रहूं, ठीक है ना। केवल स्वयं का चिंतन होता है, आत्मचिंतन नहीं करता, वो केवल शरीर चिंतन, स्व शरीर चिंतन करता है। उससे थोड़ा ठीक होता है तो वो अपने परिवार को देखता है, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। फिर उससे थोड़ा सा अधिक, थोड़ा सा अच्छा होता है तो कुटुंब को देखता है कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भतीजे हैं, ये हैं, उनका भी वो चिंतन करता है। फिर उससे ऊपर थोड़ा सा उठता है तो समाज का चिंतन करता है। फिर वो प्रांत का चिंतन करता है, राष्ट्र का चिंतन करता है। फिर उससे ऊपर अगर आता है तो वो मानव जाति का चिंतन करता है। लेकिन प्रत्येक जीव का जो चिंतन करता है वो ही संत है, वो ही महान है। जो पूरे ब्रह्मांड का चिंतन करे, पूरे ब्रह्मांड की चिंता करे, वो ही संत है। ब्रह्म ऋषि है नारद, देव ऋषि है नारद, संत है नारद। कोमल चित्त दयाल रघुराया, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो ज्ञान को प्रदान करे वही नारद है। और नारम अज्ञानम द्यति खंडयति से नारद, द्यति खंडयति इति नारद।
जो अज्ञान को दूर कर दे वो नारद है, और जो भगवान से मिला दे वो नारद है। परम भागवत नारद है। नारद का मतलब है भगवान से मिलन। संपूर्ण कार्य केवल और केवल, चाहे करनी में कैसे भी कर दे, कार्य को चाहे कैसे भी कर दे, लेकिन प्रयोजन केवल एक ही है, जगत कल्याण और ईश्वर से मिलाने का कार्य। नारद जी सोचते हैं सुखदेव जी आ तो गए पृथ्वी पर, इनको बाहर कैसे लाया जाए। बाहर कैसे लाया जाए, क्यों न ऐसा कुछ करूं जिससे बाहर